Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Hoping you all safe and doing well. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, लेक्चरर बायोकेमिस्ट्री एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब का वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल एक इदारा है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री आलात से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है। स्टूडेंट्स, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेहनती, आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है ताकि आपका वक्त ज़ाय न हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप लोग स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और अपना लेक्चर क्लियर करें। आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको आंसर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने सबका लेक्चर में लिपिड्स के बारे में डिस्कस किया था कि लिपिड्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा था कि लिपिड्स एक यूनानी वर्ड लाइपोज से माखूज है जिसका मतलब चर्बी। लिहाजा चर्बी, ऑयल, मोम, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कलेक्टिवली हम लिपिड्स कहते हैं। लिपिड्स को डिफाइन करने के बाद हमने लिपिड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी और लिपिड्स को हमने 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। क्लासिफिकेशन में हमने जो 3 ग्रुप्स डिस्कस किए उनमें पहली क्लास सिंपल लिपिड्स, दूसरी जो क्लास थी वो कंपाउंड लिपिड्स और तीसरी क्लास डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स को हमने डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो है डिराइव्ड लिपिड्स। आज के लेक्चर में जो कंटेंट्स हम डिस्कस करेंगे उनमें डिराइव्ड लिपिड्स, फैटी एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, स्टेरॉइड्स, स्टीरोल्स, कोलेस्ट्रॉल्स और फंक्शन ऑफ लिपिड्स। तो आज के लेक्चर में ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वो डिफाइन डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड का मतलब होता है अखज़ किया जाने वाला या डिराइव किया जाने वाला कंपाउंड। तो डिराइव्ड लिपिड्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जो कंपाउंड लिपिड से या सिंपल लिपिड से डिराइव किए जाते हैं, यानी अखज़ किए जाते हैं या हासिल किए जाते हैं। तो ऐसे लिपिड्स को हम डिराइव्ड लिपिड्स कहते हैं। डिराइव्ड लिपिड्स में फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, स्टेरॉइड्स, फैटी एल्डिहाइड्स, लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स और कीटोन शामिल हैं। सो स्टूडेंट्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, स्टेरॉइड्स, फैटी एल्डिहाइड्स, लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स और कीटोन्स डिराइव्ड लिपिड्स की मिसालें हैं और ये वो तमाम मुरक्बात सिंपल लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड्स से हासिल किए जाते हैं जिसकी वजह से इनको डिराइव्ड लिपिड्स कहा जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट फैटी एसिड्स के फैटी एसिड्स क्या होते हैं। फैटी एसिड्स को हम सिंपली इस तरह डिफाइन करेंगे कि दे आर एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी फैटी एसिड जो है ना वो एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। एलिफैटिक से मुराद ओपन चेन कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स होते हैं, यानी इनमें जो कार्बन की चेन होती है वो ओपन होती है जबकि वो साइक्लिक फॉर्म में नहीं होती, यानी रिंग की सूरत में नहीं होती। तो ऐसे कंपाउंड्स जो एलिफैटिक
यानी ओपन चेन कार्बन पर मुश्तमिल हों और उनमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH ग्रुप पाया जाए तो उनको हम फैटी एसिड कहते हैं। फैटी एसिड यानी फैट जब हाइड्रोलाइज होती है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हासिल होते हैं। फैटी एसिड में जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स की लॉन्ग चेन होती है जो कि COOH ग्रुप से जुड़ी होती है। क्योंकि ये एसिड फैट्स में पाए जाते हैं इसी निस्बत से इनको फैटी एसिड कहा जाता है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। सो दिस इज अबाउट फैटी एसिड कि ऐसे एसिड्स जो फैट्स में पाए जाए और जो एलिफैटिक कार्बन चेन रखते हों और उनमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप यानी COOH ग्रुप पाया जाए तो उनको हम फैटी एसिड कहेंगे। फैटी एसिड की मिसाल में हम ब्यूटारिक एसिड एक फैटी एसिड की एग्जांपल है, या पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड भी जो फैटी एसिड्स हैं उनकी मिसालें हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड कि फैटी एसिड को हम कितने ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं और किस बुनियाद पर क्लासीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स, फैटी एसिड्स को हम दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं और ये तकसीम कार्बन जो चेन है उसके दरमियान जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं उन बॉन्ड्स की तादाद की बुनियाद पर, ये कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, इस बुनियाद पर हम उसको दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। नंबर 1 सैचुरेटेड फैटी एसिड और नंबर 2 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर कार्बन जो चेन है, कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान तमाम बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं तो ऐसे फैटी एसिड को हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। यानी दे डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, यानी उनके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। तो जो एनिमल फैट हैं ये ज़्यादातर सैचुरेटेड फैटी, इनमें ज़्यादातर सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। और ऐसी फैट्स जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता हो वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड्स होती हैं। इसकी मिसाल में जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनमें ब्यूटारिक एसिड एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ब्यूटारिक एसिड यानी जो हम मक्खन, जिसको मक्खन कहते हैं, बटर है, उसमें ब्यूटारिक एसिड पाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और इनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। ये ज़्यादातर जो एनिमल फैट है उसमें पाए जाते हैं और रूम टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो इसकी मिसालों में हमने पढ़ा ब्यूटारिक एसिड। दूसरी जो क्लास है दैट इज़ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिनमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद होंगे। ये ज़्यादातर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है प्लांट फैट्स में यानी पौधों में पाई जाने वाली फैट्स में मौजूद होते हैं और ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को फर्दर हम दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं कि उनमें जो डबल बॉन्ड है वो एक है या एक से ज़्यादा हैं। ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिनमें एक डबल बॉन्ड पाया जाता हो उनको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। मिसाल के तौर पर ओलिक एसिड C18H33COOH यानी ओलिक एसिड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। स्टूडेंट्स, ये आपका MCQs में भी आ सकता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल पूछी जा सकती है। सो ऐसे फैटी एसिड्स जिसमें एक डबल बॉन्ड मौजूद हो तो उनको हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं और ऐसे फैटी एसिड जिनमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हों उनको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। मिसाल के तौर पर आर्किडोनिक एसिड जिसका फार्मूला C19H31COOH है, ये एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है।
तो इस तरह जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनको हम दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसकी मिसाल हमने ओलिक एसिड की पढ़ी, और एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसकी एग्जांपल हमने आर्किडोनिक एसिड की पढ़ी। नाउ वी डिस्कस अबाउट स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स क्या होते हैं? A large number of compounds found in nature occurring in non-saponifiable fractions of lipids belongs to the class of compounds called steroids. स्टूडेंट्स, जो स्टीरॉइड्स होते हैं ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, जो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बुनियाद पर डिफाइन करते हैं। स्टीरॉइड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो 17 यानी 17 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, और 17 कार्बन जो है ना वो 4 रिंग्स में अरेंज्ड होती हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो 17 कार्बन्स पर 4 रिंग्स की सूरत में अरेंज्ड हों उनको हम स्टीरॉइड कहते हैं। ये लिपिड्स के अंदर उस हिस्से में मौजूद होते हैं जो नॉन सपोनिफिएबल फ्रैक्शंस होते हैं, यानी नॉन सपोनिफिएबल फ्रैक्शन से मुराद लिपिड्स का वो हिस्सा होता है जो अल्कली के साथ हरारत करने पर भी हल नहीं होता। तो ऐसा हिस्सा नॉन सपोनिफिएबल फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये उसके अंदर, उस हिस्से के अंदर पाए जाते हैं। तो स्टीरॉइड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पर हम इनको डिफाइन करते हैं, जो 17 कार्बन्स पर मुश्तमिल 4 रिंग्स में अरेंज्ड होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम स्टीरॉइड्स कहते हैं। नेक्स्ट इज द स्टीरोल। अ सब ग्रुप ऑफ स्टीरॉइड इज स्टीरोल, यानी जो स्टीरॉइड्स हैं इनका एक ग्रुप होता है, एक जैली ग्रुप है, जिसको हम स्टीरॉइड्स का जो जैली ग्रुप है इसको हम स्टीरोल कहते हैं, जिसके अंदर एक OH ग्रुप, एक या एक से ज़्यादा OH ग्रुप मौजूद होता है, और कोई भी कार्बोनाइल या कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं पाया जाता। इनको हम स्टीरॉइडल अल्कोहल भी कहते हैं, और इनका नाम ओल पे एंड होता है। स्टीरॉइड्स कुदरती तौर पर पाए जाने वाले बहुत ज़्यादा मरकबात में जो नॉन सपोनिफिएबल लिपिड्स के हिस्से में पाए जाते हैं, जिनकी मॉलिक्यूलर साफ्ट में 17 कार्बन एटम्स 4 रिंग्स में मौजूद होती हैं, तो उन्हें हम स्टीरॉइड कहेंगे। स्टीरोल का जो फार्मूला है वह है C17H28O। स्टीरोल स्टीरॉइड्स का सब ग्रुप है जिसमें एक या एक से ज़्यादा OH ग्रुप पाए जाते हैं, और कोई कार्बोनाइल या कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं होता। इनके नाम के आखिर में ओल आता है। मिसाल के तौर पर कोलेस्ट्रोल, और ये स्टीरॉइडल अल्कोहल होते हैं। तो इसकी चंद एग्जांपल्स में कोलेस्ट्रोल है, अर्गोस्टिरोल है, बाइल एसिड है, मेल्स एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स, मिसाल के तौर पर टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह, और इसके अलावा द हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, मिसाल के तौर पर कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन वगैरह स्टीरोल्स की या स्टीरॉइड्स की चंद एग्जांपल्स हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल इट इज मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरोल। कोलेस्ट्रोल एक एनिमल स्टीरोल है। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि कोलेस्ट्रोल इज अ एनिमल स्टीरोल। इट अकर्स इन एनिमल टिश्यूज, ये एनिमल टिश्यूज में पाया जाता है। मोस्ट अबंडेंट इन द एड्रिनल ग्लैंड, और ज़्यादा एड्रिनल ग्लैंड्स में मौजूद होता है ज़्यादा तादाद में। एड्रिनल ग्लैंड्स किडनीज पर पाए जाने वाले ग्लैंड्स हैं, जो कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन वगैरह ऐसे हार्मोन्स हैं जो एड्रिनल ग्लैंड से खारिज होते हैं, और इसके अलावा ये नर्वस सिस्टम्स में भी पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल लेवल है वह है 152 to 20 मिलीग्राम पर DL डेसीलीटर। तो ये इसका नॉर्मल प्लाज्मा लेवल है।
इसके अलावा जो टोटल अगर हम कोलेस्ट्रॉल लेवल ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है उसमें 140 ग्राम जो है ना कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। इसके अलावा ये जो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है टिश्यू सेल्स की, और प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन में भी कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। सो दिस इज अबाउट कोलेस्ट्रॉल। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ लिपिड्स। अब हम लिपिड्स के चंद फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, एनर्जी सोर्स। लिपिड्स जो है हमारी एनर्जी का एक बहुत बड़ा जरिया है। दे आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का बहुत अच्छा माखज़ है, अच्छा जरिया है। कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की निस्बत अगर इसको कंपेयर किया जाए तो लिपिड्स को हमें उनकी निस्बत डबल एनर्जी जो है वो हासिल होती है। नंबर 2, कैरियर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, यानी वो विटामिन जो फैट सॉल्युबल हैं। मिसाल के तौर पर विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, जिनको हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। तो बॉडी के अंदर उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनको कैरी करने के लिए भी लिपिड्स ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फैटी एसिड्स जो एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, जो हमें खुराक के थ्रू लेने पड़ते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी लिपिड्स ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उनके लिपिड्स के बगैर उनकी ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के अंदर नहीं हो सकती। थर्ड है डाइटरी लिपिड्स, यानी वो लिपिड्स जो हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनको डाइटरी लिपिड्स कहा जाता है। द डाइटरी लिपिड डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटालिटी। डाइटरी लिपिड्स जो है वो हमारी जो गैस्ट्रिक मोटालिटी है, जो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की मोटालिटी है, उसको कम करते हैं। और इनमें स्टार्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, यानी इसमें जो शिकम सेरी है, यानी पेट को भरने की जो सलाहियत है, वैल्यू है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सो स्टार्टिव वैल्यू का मतलब है वैल्यू ऑफ शिकम सेरी। नेक्स्ट है द स्टेबिलिटी। बॉडी फैट गिव्स एनाटॉमिकल स्टेबिलिटी टू ऑर्गन्स, यानी जो लिपिड्स हैं, ये जो ऑर्गन्स हैं, उनको एक जिस्मानी इस्तेहकाम प्रोवाइड करते हैं, एक एनाटॉमिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनकी जो साख्त है वो बरकरार रहे। मिसाल के तौर पर किडनी हैं, तो किडनी में जो फैट्स हैं वो उनको एक एनाटॉमिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और वो एक उनको किडनी को मजबूती फराहम करते हैं, ताकि किडनी अपनी जगह पे अपनी साख्त में मजबूत रहे। अगर एक शख्स फैट्स को लूज करता है रैपिडली, तो उसके जो किडनी हैं वो ऐसे नजर आएंगे, ये जैसे कि फ्लोटिंग, जैसे कि वो तैर रहे हों, उनके अंदर वो मजबूती नहीं रहती। द नेक्स्ट फंक्शन इज गुड रिजर्वायर। जैसे मैंने पहले बताया कि ये एनर्जी का बेहतरीन माखज़ है, क्योंकि एनर्जी सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट से हासिल होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स ना मिल रहे हों, तो फिर हमें प्रोटीन से हासिल होती है। अगर प्रोटीन भी ना मिल रही हो, तो फिर हमें तवानाई जो है वो फैट से हासिल होती है, यानी लिपिड से हासिल होती है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि लिपिड्स आर गुड रिजर्वायर, यानी एनर्जी का बेहतरीन ज़रिया होते हैं, बेहतरीन माखज़ हैं। यानी जो फैट हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है, जब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हमें हासिल नहीं हो रहे होते, तो फिर उस एडिपोज टिश्यूज़, यानी जो चर्बी के टिश्यूज़ हैं, तो उनसे हमें एनर्जी हासिल होती है। नेक्स्ट फंक्शन इज इंसुलेटिंग इफेक्ट। लिपिड्स एक्सर्ट एन इंसुलेटिंग इफेक्ट ऑन द नर्वस टिश्यू, यानी नर्वस टिश्यू पे जो लिपिड्स मौजूद होते हैं वो इंसुलेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी हरारत को रोकते हैं, यानी बाहर की हरारत को वहाँ पे एक्ट नहीं होने देते और अंदर की हरारत को बाहर नहीं जाने देते। तो इस तरह इंसुलेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज इंटेग्रल पार्ट। लिपिड्स आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ ऑल प्रोटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन की साख्त में या प्रोटोप्लाज्म की साख्त में लिपिड्स जो है वो इंतहाई ज़रूरी हिस्सा होते हैं, कि अगर लिपिड्स ना हो, ना ही प्रोटोप्लाज्म बन सकता है और ना ही सेल मेम्ब्रेन बन सकती है। लिहाजा लिपिड्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन या प्रोटोप्लाज्म की साख्त में इंतहाई अहम होते हैं। नेक्स्ट इज प्रीकर्सर।
Some lipids act as precursors of very important physiological compounds like cholesterol is precursor of steroidal hormones. प्रिकर्सर ऐसे मुरक्बात होते हैं जो दूसरे मुरक्बात को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, यानी प्रिकर्सर ऐसे मुरक्बात जिनसे दूसरे मुरक्बात बने तो उनको हम प्रिकर्सर कहते हैं। मिसाल के तौर पर जो कोलेस्ट्रोल है उससे स्टीरॉयडल हार्मोन्स बनते हैं, तो कोलेस्ट्रोल इज प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स, क्योंकि कोलेस्ट्रोल से दूसरे स्टीरॉयड हार्मोन्स बनते हैं, तो इस तरह कोलेस्ट्रोल प्रिकर्सर हो गया स्टीरॉयड हार्मोन्स का। तो लिपिड्स एक्ट एज ए प्रिकर्सर। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द फंक्शन ऑफ लिपिड्स। आज के लेक्चर में हमने डिराइव लिपिड्स के बारे में डिस्कस किया और हमने ये कहा कि डिराइव लिपिड्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जो सिंपल लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड से हासिल किए जाते हैं। और फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस की और उसके बाद हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ा, स्टीरोल के बारे में पढ़ा और फिर फंक्शन ऑफ लिपिड्स के बारे में हमने पढ़ा। फंक्शन ऑफ लिपिड्स में हमने सबसे पहले एनर्जी का जिक्र किया कि जो लिपिड्स होते हैं ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, और हमने ये भी पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स की निस्बत कोलेस्ट्रॉल से हमें डबल तवानाई हासिल होती है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि लिपिड इंसुलेटिंग इफेक्ट रखते हैं, खासतौर पर नर्वस टिश्यूज़ पर, कि ये हरारत को रोकते हैं, ना तो बाहर के हरारत को अंदर जाने देते हैं और ना ही अंदर की हरारत को बाहर आने देते हैं, इंसुलेटिंग इफेक्ट रखते हैं। इसके अलावा हमने इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन पढ़ा कि लिपिड्स जो है सेल मेम्ब्रेन और सेल प्रोटोप्लाज्म का इंतहाई अहम हिस्सा होते हैं, क्योंकि लिपिड्स के बगैर ना तो सेल मेम्ब्रेन बन सकती है और ना ही प्रोटोप्लाज्म। इसके अलावा लास्ट में हमने ये भी पढ़ा कि जो लिपिड्स होते हैं ये प्रिकर्सर के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि ये दूसरे मुरक्बात में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको आंसर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।